आ जाओ बच्चों। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ये वाला टॉपिक हमारा चल रहा था, याद अगर आ रहा है तो आपको, जिसमें लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को एडजस्टेड कैश बुक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी थी। ये बैठ रहे राजेश खन्ना, क्या हुआ? हाँ, राइट। सो ध्यान दे दो सब लोग अच्छे से। तो बीआरएसी वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। यमुना ध्यान दे बेटा, तिलकधारी। अब इधर उधर नहीं देखना बेटा, ठीक है? अब पीछे देखो तो मुंडी ऐसी करके रख दूंगा मैं, फिर पीछे ही देखना हमेशा। पीछे कोई लड़की उड़की बैठी है क्या रे? अच्छा, वो लड़के को देख के एक्साइट हो रहा है। हाँ, बुला रहा था वो। तो इतनी बात सुनता है तू उसके? देखो कितना बात सुन रहा है उसका। वो लड़के ने इसको बुलाया और वो चला गया उधर, और मैं इधर गला चीख चीख के पिछले 1 महीने से आपको बोल रहा हूँ पढ़ो। वो मेरी बात नहीं सुन रहा है, और उस लड़के ने एक बार पता नहीं कैसे इशारा करके बोला, और वो पीछे देखने लगा। तो ऐसा क्या है उस लड़के में? हेलो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ, ओके, ऐसा है। तो प्लीज हमें पहले पूछो, हमें बोलो कि सर हम क्या जगह बदले क्या? हम हमारे पुष्ट पट एक जगह से उठा करके दूसरी जगह रखने चाहते हैं, तो क्या हम लोग ऐसा करें? प्लीज ध्यान दो, लेक्चर स्टार्ट हो चुका है ना? मस्ती हो गई मेरे ख्याल से। आ जाओ, ध्यान दो। और तू बुला मत उसको बार बार। वो आएगा ना तेरे पास तो डर के भाग जाएगा तू। कौन बुला रहा था पीछे? वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। आ जाओ मुन्ना, ध्यान दो सब लोग अच्छे से, प्लीज। अब आ जाओ, आ जाओ। बच्चे अपने आप को हाईलाइट करते हैं क्लास के अंदर में, बट वैसा मत करो अभी। बस अब लेक्चर स्टार्ट हो गया है। मुन्ना ध्यान दे अच्छे से, पेन नीचे रख दे और सिर्फ स्क्रीन पे ध्यान दे। स्क्रीन चालू ही नहीं है ना? अच्छा, इसके लिए तुम जबरदस्ती सब कर रहे थे क्या? स्क्रीन चालू नहीं थी? आ जाओ। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ये वाला टॉपिक हमारा चल रहा था गाइस। आप सभी को अगर याद आ रहा है तो हमने क्या क्या चीजें इसके अंदर में देखी थी, मैं फिर से लिख के बताना चाहूंगा, है ना? लिखा हुआ छोड़ दो, हम लोग जीरो से वापस देखते हैं, है ना? प्लीज ध्यान देना, आपने आपने, है ना? और सब लोग अच्छे से ध्यान दो। क्लास डिस्टर्ब ना हो, ऐसी हरकतें क्लास में करो। और प्लीज किसी ने भाईगिरी गुंडागिरी, सर वो ऐसे हो रहा था वैसे हो रहा था, फालतू हरकतें बिल्कुल करना नहीं है। और थोड़ा सा अपनी बातों के अंदर में क्या कहते हैं उसको, वो सहनशीलता और वो डाउन टू अर्थ वाली फीलिंग रहने दो। यस और नो? तो किसी ने भी आड़ी टेढ़ी हरकतें करना नहीं है, भाईगिरी बिल्कुल करना नहीं है क्लास में। अगर बोला कि क्यों वैसा किया तो क्यों वैसा किया, जो चीज बोला उसको एज इट इज प्लीज फॉलो करो। जब लेक्चर चल रहा है तब थोड़ा सा डिसेंसी रखो यार क्लास के अंदर में, राइट? मैं उम्मीद करता हूँ मुझे फिर से प्रवचन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बरोबर है? यस और नो? हाँ, चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्योंकि क्लास के अंदर में बाकी लड़कियां भी बैठी है, सिर्फ लड़के लोग क्लास में रहते हैं तो मैं यहाँ पे मतलब बगैर शर्ट के भी पढ़ा देता। समझ में आया क्या? तो क्लास में किसी की बहनें भी बैठी है तो उनके बारे में भी आपने सोचना है। आपकी अगर बहन किसी क्लास में से बैठ रही थी और कोई लड़का ऐसे अगर बदमाशी करता तो आप टॉलरेट करते क्या? करते? नहीं ना? तो बस दूसरों के बहनों की भी इज्जत करो। और क्लास के अंदर में किसी भी लड़के ने अपने आप को हाईलाइट नहीं करना है जबरदस्ती। कुछ लड़कों के अंदर में होता है ना कि मैं कुछ तो ऐसी हरकत करूं पागल वाली कि बाकी क्लास की सारी लड़कियां मेरे तरफ देखे और मैं थोड़ा सा फेमस हो जाऊं। तो प्लीज वैसी कोई हरकत नहीं करना है, वरना उसे वो हरकत उसके मम्मा और पापा के सामने करनी होगी। हम वीडियो कॉल करेंगे उनको। यस और नो? तो प्लीज, और मैं कर सकता हूँ, ठीक है? तो प्लीज ध्यान रखना, फिर वो चाहे नगराध्यक्ष का लड़का हो। ऑलरेडी मेरे क्लास में एक किस्सा हो चुका था, नगर सेवक का लड़का था, मैं तहसीलदार का लड़का हूँ, तो किसी का भी लड़का हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्लास में एक डिसिप्लिन मेंटेन रखना है। क्लास में बाकी भी लड़कियां आकर के बैठती है, तो क्लास में जो भी हंसी मजाक करना है मैं करूँगा। क्लास का हीरो भी मैं और विलन भी मैं ही मैं। बाकी सब आप सब लोग स्टूडेंट, आप सब लोग पास होने वाले हो अच्छे नंबर से। जिस दिन आप टीचर बन जाओगे तब आपका क्लास, आपका राज, आपके रूल्स। तो सिंपल, 1+2=3। कितनी सिंपल लाइफ है। तो प्लीज ध्यान दो। और किसी ने भी हाइलाइटर नहीं बनना है क्लास में, तो ध्यान देना बेटे सब लोग। सो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट,
और जो बच्चा हाइलाइटर बनेगा उससे मैं बार बार सवाल पूछूंगा जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। आ जाओ मुन्ना, प्लीज ध्यान देना सबने। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बेसिकली एक स्टेटमेंट था जो आपको हेल्प कर रहा है, जो आपको मदद कर रहा है टू नो द कॉजेस ऑफ डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। मैं पागल नहीं हूं, मैं बार बार ये टॉपिक आपको क्यों बता रहा हूं, हर टॉपिक में ऐसे ही बार बार बताने वाला हूं। रीजन, ये एग्जाम में कंफर्म आता है 8 से 10 नंबर के। कोई ऐसी एग्जाम नहीं है कि जिसके अंदर में बीआरएस के ऊपर क्वेश्चन नहीं था। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंपलसरी क्वेश्चन इसके ऊपर में आएगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के ऊपर, इसीलिए हम लोग इसको देख रहे हैं बेटा। यस और नो? तो ध्यान दो, स्टेटमेंट है जो आपको मदद कर रहा है रीजन जानने में। कैसे रीजन? डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ राइट हैंड यानी कैश बुक, लेफ्ट हैंड यानी पासबुक। ध्यान से सुनना, ये मैं हूं, मैंने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में जो मैंने बैंक अकाउंट बनाया, इसी को हम लोग आज के बाद क्या बोलेंगे? कैश बुक का बैंक कॉलम। इसी को आज के बाद क्या बोलेंगे? कैश बुक का बैंक कॉलम। प्लीज ध्यान से देखना। और ये बैंक पैसे डिपॉजिट किए, ये बैंक में मैंने क्या डिपॉजिट किया बेटा? पैसे। तो एंट्री क्या रहेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ये मैंने लिख दिया, बैंक टू कैश 100 रुपए। और बैंक वालों ने उनके बुक्स ऑफ अकाउंट में मेरा अकाउंट बनाया और उनके पास पैसे आ गए, तो उन्होंने बोला बाय कैश टू पार्टी। सही है ना? तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से बैंक का 100 डेबिट बैलेंस आया, बैंक वालों के हिसाब से मेरा 100 क्रेडिट बैलेंस आया। सर क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा थी तो बैलेंसिंग फिगर इधर आ गया, यहाँ डेबिट साइड की टोटल ज्यादा थी तो बैलेंसिंग फिगर इधर आ गया। जो साइड की टोटल ज्यादा है बैलेंस को वो साइड का नाम देना है। डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है तो बैलेंस लिखते हैं क्रेडिट में, लेकिन उसका नाम क्या रहेगा? डेबिट बैलेंस। जो बच्चों का फर्स्ट डे आपको पुराने लेक्चर्स मिले हैं, पुराने लेक्चर्स एक बार आप बात करना, पुराने लेक्चर्स के लिए बात करना। पुराने लेक्चर्स जो आपके छूटे, पहले के 4-5 कुछ लेक्चर छूटे हैं, वो आपको एक बार देखना होगा। एक रात का काम है बस, है ना? 45-45 मिनट में, 40-40 मिनट में आप एक एक लेक्चर देख लोगे। और उसमें 1.5x की स्पीड से देखा तो 25-30 मिनट में हो जाएगा। तो पहले के 4-5 लेक्चर एक बार आपने देखना है। वो लेक्चर जब तक देखोगे नहीं तो ये जो मैं बता रहा हूँ ना, वैसे मैं वापस जीरो से ही बता रहा हूँ, बट बताने की स्पीड ज्यादा है, क्योंकि वरना बाकी बच्चे माँ बहन की गाली मारेंगे मेरे को, इस तरह आप बार बार वही रिपीट कर रहे हो, 2 बच्चों के लिए सिर्फ। तो मैं फटाफट से रिपीट करता हूँ। और ये एक बार अभी का लेक्चर ध्यान देने के बाद अपने घर पे जाने के बाद क्या करना है? पहले की जो रिकॉर्डिंग्स है वो एक बार देखना है और मुझे अगले दिन डाउट पूछना है ना? तो ये 1-2 दिन आपको बस इन सब के साथ आने के लिए समय लगेगा। तो उतना एक सिर्फ आज और कल, आप ये 2 दिन में पुराने जो लेक्चर है वो एक बार देख करके लो। राइट? आपके पास समय रहेगा अभी और वीकेंड आने वाला है, तो आपको और ज़्यादा समय मिल जाएगा, तो प्लीज़ लेक्चर देखना। और अगर उधर में ऑफिस में कोई लेक्चर देखने मिलने में आपको परेशानी हो रही है तो मेरे को बता देना, मैं ऑफिस स्टाफ से आपको वो लेक्चर्स का अरेंजमेंट करवा दूंगा। यस, डन। तो ये दोनों भी चीज़ करना है बेटा, लेक्चर देखना है और लेक्चर देखते देखते आप नोट्स निकाल लो। थोड़ा सा 2.2x की 1.5x की देख लो। आज ना ध्यान देना सब लोग, बाकी सारे बच्चे फटाफट से ध्यान दो। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से बैंक वालों से पैसे लेने हैं, तो मैं बोल रहा हूँ हे बैंक मेरी डेटर है, और बैंक बोल रही है हे एचएम तू मेरा क्रेडिटर है। यहाँ पे कोई झगड़ा नहीं है, नो नीड ऑफ बीआरएस, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ मुझे बैंक से लेना है, बैंक बोल रही है मुझे आपको देना है, लेना देना इक्वल है। सो नो नीड ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। लेकिन कभी कभार क्या होता है, अब जैसे ये मैंने बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट कर दिया था और बैंक वालों ने मेरे अकाउंट में वो कैश क्रेडिट भी कर दिया था, बैंक वालों ने मेरे अकाउंट में वो कैश क्रेडिट कर दिया था, कोई तकलीफ नहीं थी, लाइफ बहुत बढ़िया चल रही थी, सॉर्टेड था। लेकिन मान लो मुझे एक चेक मिला, माल बेचा, चेक मिला, या बैंक वालों ने मेरे भी आप में डिविडेंड कलेक्ट किया, यस और नो?
बाय कैश 200 रुपए का। बैंक वालों ने मेरे भी आप में डिविडेंड कलेक्ट किया, मतलब मेरे पास रिलायंस कंपनी के शेयर थे, फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए। रिलायंस कंपनी ने डिविडेंड दिया तो डिविडेंड मेरे घर पे लिफाफे में कैश में भर के थोड़ी आएगा, लिफाफे में कैश आएगी क्या? नो, वो डिविडेंड डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में आ गया, लेकिन इस बात का मुझे अभी तक पता नहीं था। और मुझे एक चेक मिला, इस बात का बैंक को पता नहीं था। यस और नो? अब बताओ मेरे हिसाब से बैलेंस कितना है? 600। बैंक वालों के हिसाब से बैलेंस कितना है? 300। टैली है क्या है? नो। अब क्या बनाऊंगा? बीआरएस। बोलो शुरुआत कहाँ से करूँ? जगह से आप बोलते हो वहां से करता हूँ। पासबुक से करूँ? पासबुक से शुरुआत करते हैं। पासबुक का बैलेंस कितना था? ये बैंक वालों के बुक में मेरा अकाउंट, बैंक बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी मेरा अकाउंट कितना है बेटा? बैलेंस। हाँ, ध्यान देना बेटा सबने। कैसा है ये तुम्हारा रिजल्ट? क्या है रे? शौर्य, शौर्य पाटिल, श्री, श्री भी अपसेंट है क्या आज? और भागवत मैडम, आप लोगों का रिजल्ट क्या आया? पासबुक से स्टार्ट कर रहा हूँ। 300। क्यों रे अपसेंट ऐसी बढ़ रही है अभी क्लास के अंदर में? 3 बच्चे अपसेंट है। और कोई अपसेंट है आपके आसपास में? 4, 5, कार्तिक हो गया 5, और 6, 7, 8, 8 बच्चे। 8 में से 3 तो यहाँ पे है। आह, श्री ने क्या बढ़िया बात लिखी देखो, सर पास है, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। यस भाई, वो ही मैटर करता है। तुम पास हो, आगे आ गए हो, यस और नो? बस यहाँ से आगे अब थोड़ा सा अपने मार्क्स और परसेंटेज के ऊपर भी ध्यान देना है। यस और नो? 8-9 बच्चे अपसेंट है, उसमें से 3 लाइव स्ट्रीमिंग में बैठे, अभी 6 बच्चे स्टिल अपसेंट है, बाकी सारे बच्चे प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा रेशो है प्रेजेंटिंग। तो क्या होता है, काफी जगह पे मैं ऐसा देखता हूँ कि अपसेंटी बढ़ जाती है एक 10-15-15-20 दिन बाद में। यहाँ पे ठीक है, ये 5-6 बच्चों को हम लोग कल एब्सेंट है। चलो, जैसे कि आपने बोला कि सर पासबुक बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट लो, मैंने ले लिया, और पहुंचना कहाँ है? कैश बुक पे। आपका आंसर कितना आना चाहिए? 600। आ जाओ, करें हम लोग स्टार्ट। तो ये देखो, ओपनिंग बैलेंस तो टैली था, टैली था तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। फर्स्ट स्टेप कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल, देखो ना 100 रुपए आए क्या? समझ में? फर्स्ट स्टेप क्यों लेते थे हम लोग ऐसे? उसके बाद हाँ, चेक मिला, कैश बुक तो बढ़ा दिया, माल बेचा, 500 रुपए का चेक मिला, बट वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ, वो चेक अभी तक डिपॉजिट नहीं किया, तो बोलो पासबुक यानी एटीएम बैलेंस बढ़ेगा क्या? नो, नहीं बढ़ेगा। डिफरेंस कितने का है? 500 का। स्टार्टिंग पॉइंट क्या बोला था आपने? पासबुक। पहुंचना कहाँ है? कैश बुक पे, फिक्स। एक बार वापस बता दो, फर्स्ट स्टेप इक्वल, सेकंड स्टेप इंफॉर्मेशन पढ़ो, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन लिखा हुआ था, चेक मिला, कैश बुक बढ़ा दिया, राइट हैंड बढ़ा दिया, बट वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो बोलो एटीएम बैलेंस यानी लेफ्ट हैंड यानी पासबुक बढ़ेगा क्या? नो, ये यहीं खड़ा रहेगा, खेल खत्म बीआरएस का। आगे न्यू पोजीशन। बोलो बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक, थर्ड स्टेप एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट, फर्स्ट स्टेप इक्वल, सेकंड स्टेप रीड द इंफॉर्मेशन, चेक रिसीव्ड बट नॉट येट क्लियर्ड, थर्ड स्टेप एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, यहां पहुंचना है, फिक्स करो, ऐड करो। मैं इसको ऐड कर देता हूं, बरोबर है? चेक रिसीव्ड बट नॉट क्लियर्ड। उसके बाद ये एक 200 का डिविडेंड कलेक्ट किया बैंक ने, मेरे बिहाफ में डिविडेंड कलेक्ट किया। किसने कलेक्ट किया? बैंक ने। बैंक जब भी मेरे बिहाफ में कुछ कलेक्ट करती है तो मेरा एटीएम बैलेंस यानी पासबुक बढ़ जाएगा। यस और नो? रूल नंबर 1, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक, इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग। आ गया न्यू पोजीशन? बोलो बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है अभी? स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक। सबने ध्यान देना बेटा, आप सब लोग ऐसे बैठे हो कि आपका और मेरा आई टू आई कॉन्टेक्ट होना चाहिए, ठीक है? स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक, पहुंचना है कैश बुक पे, जहां पहुंचना है इसको फिक्स करो, प्लेस करो, -200। अरे चेक करो आ गया क्या? डिविडेंड कलेक्टेड एंड रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली। डन? क्लियर है? कुछ था इसके अंदर में?
ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन, कितने भी क्वेश्चन अपने मन से तैयार कर सकते हो, आपका मैच हो जाएगा। यस और नो। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट, समस्या, आपत्ति है तो एनी बड़ी गाइस प्लीज, हाँ बोल मैंने। अब रुको, अब एक बच्चे को मैंने नॉर्मल बीआरएस बना करके बताया, अब उसी बच्चे ने मुझे पूछा कि सर ये बीआरएस गया चूल्हे में, अब एक काम करो, मुझे इसी क्वेश्चन को एडजस्टेड कैश बुक बनाने के बाद बीआरएस बनाते हैं उस तरीके से सॉल्व करो। देखो, दो टाइप के भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, एक विथ एडजस्टेड कैश बुक और एक विदाउट एडजस्टेड कैश बुक। आज तक बचपन से जो करते आ रहे थे वो कैसा था, विदाउट एडजस्टेड कैश बुक। अभी अभी एक बच्चे ने बोला कि सर भाई एक बार मुझे विथ एडजस्टेड कैश बुक करके बताओ। ठीक है, विथ एडजस्टेड कैश बुक यानी सबसे पहले क्या बनाना है, एडजस्टेड कैश बुक, और उसके बाद क्या बनाना है, ऑलराइट। ध्यान से सुनना, कैश बुक बोला तो उसका बैलेंस में ले लेता हूं, कैश बुक का बैलेंस कितना था, 600। डेबिट बैलेंस था इसलिए डेबिट साइड में लिख दूं क्या, यस और नो। उसके बाद पढ़ो ट्रांजैक्शन, चेक रिसीव्ड, 500 का चेक मिला, कैश बुक बढ़ा दिया होगा। बोलो ये एडजस्टेड कैश बुक में आएगा क्या, नो, क्योंकि एडजस्टेड कैश बुक में वो दो कैटेगरी के आइटम आते हैं, कौन से दो, करेक्ट एंट्री रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली और एरर्स और ओमिशन इन कैश बुक। पिछले लेक्चर में देखा था ना ही ये करेक्ट एंट्री रिकॉर्डेड इन पासबुक है और ना ही ये एरर ओमिशन है। ऐसा लिखा है कि हमने गलती कर दिया कैश बुक में, नो। मतलब ये जो 500 का चेक मिला ये एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आएगा, ये समझ में आया क्या, पक्का। अब ये एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आएगा, मतलब ये कहाँ आएगा, बीआरएस में, खेल का था। तो ध्यान से सुनना, अब बीआरएस में बताओ बेटा, यहाँ पे लिख लूँ मैं, बीआरएस में एडजस्टेड कैश बुक बनाया, यहाँ पे मैं एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस लिखूंगा जो भी आएगा थोड़ी देर बाद, और स्टार्टिंग पॉइंट मेरा एडजस्टेड कैश बुक रहेगा अब, और यहाँ पे ये चेक रिसीव बट अभी तक क्लियर नहीं हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, ये लेस कर दिया मैंने इस चेक को, -500। उसके बाद ये पढ़ूंगा 200, अगला स्टेटमेंट क्वेश्चन में दिया रहेगा, डिविडेंड कलेक्टेड पासबुक में आ गया लेकिन इसका इफेक्ट अभी तक कैश बुक में नहीं आया, हाँ ये आएगा एडजस्टेड कैश बुक में, टू डिविडेंड। बोलो कितना आया बैलेंस, 800, कितना आया 800। बोलो पासबुक का बैलेंस कितना आना चाहिए था, और आ गया है, तो कुछ था इसमें, सिंपल है, दूध पीता बच्चा भी करेगा, क्लियर। अभी तक हमने एडजस्टेड कैश बुक के क्वेश्चन सॉल्व कहाँ किए हैं, अगर आपको एडजस्टेड कैश बुक 20% भी समझ में आया ना, मोर देन सफिशियंट है, कि हमने अभी तक इसका क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किए। मैंने तो अभी तक सिर्फ आपको एडजस्टेड कैश बुक का कॉन्सेप्ट बताया कि बीआरएस बनाने के पहले पहले आप क्या कर लो, एडजस्टेड कैश बुक बना लो, और एडजस्टेड कैश बुक में कौन से आइटम आने वाले हैं, वो जो कैश बुक में आने चाहिए थे बट अभी तक नहीं आए, राइट। हमने दो कैटेगरी के आइटम लिख करके दे दिए थे, करेक्ट एंट्री रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली एंड एरर्स और ओमिशन इन कैश बुक। बस ये दो ही कैटेगरी के आइटम एडजस्टेड कैश बुक में आएंगे और इसके अलावा और कोई आइटम नहीं आएगा। बोल मुन्ना कौन से दो कैटेगरी के आइटम आएंगे, क्या बोलते हैं उसको, करेक्ट एंट्री रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली, बोलना आखिरी में। पता चला करेक्ट है कैश बुक पासबुक दोनों में, फिर से एडजस्टेड कैश बुक में आएगा क्या, नो। बोल अभी कौन से दो आइटम है, हाँ, और इन कैश बुक, हाँ, एरर ओमिशन इन पासबुक आएगा क्या, तो ऐसा आखिरी में बोलना, इन कैश बुक, क्लियर, पक्की बात। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, चलो आगे आ जाओ। अब आप लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एक मैं सॉल्व करके बताऊंगा फिर आप करना। देखो तो, सुना, देखो, देखो ऐसा, बैलेंस एज पर कैश बुक 100, बैलेंस एज पर कैश बुक 100,
बैलेंस एज पर कैश बुक 100। दूसरा पॉइंट, चेक received and deposited 200। check issue but not cleared 500। insurance premium paid by bank on behalf of customer 100 रुपये। के बाद कैश पेमेंट recorded in bank column 100 रुपये। उसके बाद कैश बुक डेबिट साइड ओवरकास्ट बाय ₹100। कैश बुक डेबिट साइड अंडरकास्ट बाय ₹100। पासबुक डिपॉजिट कॉलम ओवरकास्ट बाय ₹100। पासबुक विड्रॉल कॉलम अंडरकास्ट। हे प्रभु। के बाद कैश बुक प्रीवियस पेज टोटल ऑफ डेबिट 200 wrongly recorded on next page as credit to prepare BRS। चलो करो। हाँ ओनली BRS। मैंने एडजस्टेड कैश बुक बोला? मुझे क्या पता, तुम डिसाइड करो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। पासबुक दिया तो भी है क्या? जहाँ की भी आप ले सकते हो क्या स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक? नो। चलो करो बेटा सॉल्व। हाँ ओवरकास्ट अंडरकास्ट, ओवरकास्ट यानी गलती से बढ़ जाना, अंडरकास्ट यानी गलती से कम हो जाना।
ट्राई करो, जो बच्चों का फर्स्ट सेकेंड है आप मत ट्राई करो, आप बस फॉर्मेट बना करके रखो, मैं बताता हूँ सब। ओवरकास्ट अंडरकास्ट नहीं आए छोड़ दो, टेंशन मत लो। ओवरकास्ट यानी गलती से बढ़ जाना, अंडरकास्ट मतलब गलती से कम हो जाना, बताता हूँ, है ना। ओवरकास्ट अंडरकास्ट इस पे बताता हूँ अलग से स्क्रीन पे। डन कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो भी गया पूरा? मुझे लगा आपने क्लास पॉइंट टेबल फॉर्मेट बना करके लिख। कौन से नंबर का क्वेश्चन है? हाँ, एक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड लिखा है क्या, क्लियर हुआ? नहीं हुआ? एक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड क्लियर नहीं हुआ? लिखा है क्या? रिसीव्ड डिपॉजिटेड एंड क्लियर्ड नहीं लिखा है? उतने पॉइंट है ना, उतने ही पॉइंट ऐड में जगह छोड़ो और उतने लेस में। हो सकता है ऐड में ज्यादा आ गए, 10 पॉइंट है तो 10 लाइन ऐड में और 10 लेस में, मतलब ऐड में 10 से ज्यादा तो आ ही नहीं सकते ना। हाँ, करो करो जल्दी जल्दी गाइस। जो ऑनलाइन देख रहे हैं आपका क्या स्टेटस है मुन्ना? फटाफट से सॉल्व कर रहे हो कि नहीं आप लोग? ओवरकास्ट छोड़ दो, मैं बताता हूँ अभी, बाकी तो ट्राई कर लो। वहीं पे रब में लिख लो ना प्लस माइनस, फॉर्मेट में बताता हूँ करके सॉल्व करके जितना आता है। चलो लास्ट 30 सेकेंड, फटाफट से लिखा सभी ने प्लस माइनस, वहीं पे क्वेश्चन में लिख लो जितना आ रहा है। ओवरकास्ट अंडरकास्ट अभी तक नहीं मालूम है ना आपको, तुम्हें बताता हूँ, डोंट वरी। हाँ, बताता हूँ, सारे समझाऊंगा। ओके डन। चलो अब देखो जरा बोर्ड पे ध्यान देना सबने, मेरे ख्याल से सभी ने ट्राई कर लिया होगा प्लस माइनस लिखने का, मैं जल्दी जल्दी से बता दो ना, प्लीज ध्यान दो सब लोग। देखो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बेटा, ये ही मैं बीआरएस में बना रहा हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बेटा आप लोगों का, बैलेंस एज पर कैश बुक, ये मैंने लिख दिया, ये समझ लो फॉर्मेट इसी के हिसाब से करना है, ठीक है। मैं ऐसा कर सकता हूँ, आप मत करना, आपने अलग से आंसर बनाना पूरा फॉर्मेट प्रॉपर एडलेस का। उसके बाद आगे क्या लिखा है देखो, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड ₹200। चलो मुन्ना हो जाओ शुरू, फर्स्ट स्टेप। हाँ बेटा, सब लोग ध्यान देना, वेरी गुड। फर्स्ट स्टेप कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल करो ना, कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल। सेकेंड स्टेप रीड द इंफॉर्मेशन, मुन्ना तेरे को अलग से बोलूँ बेटा, हाँ। फर्स्ट स्टेप कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल, सेकेंड स्टेप रीड द इंफॉर्मेशन, एनालाइज इट एंड गो टू द न्यू पोजीशन ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। सो यहाँ पे लिखा था चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड, बट वो चेक अभी तक क्लियर हुआ है क्या फिर? नो,
इसलिए पासबुक यहीं खड़ा है। यस और नो? क्लियर है? तो ध्यान देना बेटा सब लोग। ये आ गया न्यू पोजीशन, सेकंड स्टेप खत्म, बीआरएस का काम खत्म। थर्ड स्टेप क्या था? एडजस्ट स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, लेस करो। उसके बाद चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड। चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड, अगेन फर्स्ट स्टेप, कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल पे। हाँ बेटा, सेकंड स्टेप चेक इशूड, कैश बुक कम हो गया लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ, इसलिए एटीएम बैलेंस कम हुआ क्या अभी तक? नो। क्लियर हो जाता था तो एटीएम बैलेंस यानी पासबुक यानी लेफ्ट हैंड भी कम हो जाता था, लेकिन क्लियर हुआ है क्या अभी तक? नो। फिर से एक बार, फर्स्ट स्टेप इक्वल, सेकंड स्टेप इंफॉर्मेशन पड़ा, चेक इशू किया, कैश बुक कम, बट वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ इसलिए पासबुक यहीं खड़ा है। गेम ओवर। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, पहुंचना है पासबुक पे, फिक्स करो, ऐड करो। पहली दो स्टेप को भूल जाना, न्यू पोजीशन आने के बाद बच्चा दूसरी स्टेप पे अटक जाता है बेचारा। थर्ड स्टेप, स्टार्टिंग पॉइंट को एडजस्ट कर लो। क्या है? 10। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। बैंक वालों ने मेरे बिहाफ में इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, तो पासबुक कम हो गया क्या? आ गया न्यू पोजीशन। इसका इफेक्ट कैश बुक में आया होगा क्या? नो। रूल नंबर 1 नहीं आया अभी तक। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, यहां पहुंचना है, फिक्स करो। जैसे मैं बोलूं स्टार्टिंग पॉइंट समझ जाओ, तीसरी स्टेप स्टार्ट हो गई है। फर्स्ट स्टेप इक्वल, सेकंड स्टेप न्यू पोजीशन पे आ गए, बैंक वालों ने पेमेंट किया। थर्ड स्टेप, अब स्टार्टिंग पॉइंट को एडजस्ट करो। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? कैश बुक लेस। उसके बाद कैश पेमेंट रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम। हमने कैश में पेमेंट किया, गलती से उस गधे ने बैंक कॉलम में लिख दिया। कैश में पेमेंट किया तो कैश कॉलम कम करना चाहिए था, उसने बीआरएस का राइट हैंड यानी बैंक कॉलम कम कर दिया। बोलो इसका इफेक्ट पासबुक में आएगा क्या? नो। अरे यस और नो? मेहता, समझ में आए गए? पक्का? मां कसम? ध्यान ही नहीं तो कहां समझ में आएगा मुन्ना? क्योंकि वही पॉइंट है जो ऑलरेडी हजारों बार बताया हुआ है। ध्यान दो थोड़ा सा क्लास में। कैश में मैंने पेमेंट किया लेकिन गलती से बैंक कॉलम कम हो गया, बोलो इसका इफेक्ट पासबुक में आएगा क्या? अगर ऐसी गलती का इफेक्ट पासबुक में आने लगा तो मैं रात में चोरी चोरी चुप के गलती करता हूँ, मेरा कैश बुक 500 करोड़ से बढ़ा देता हूँ, तो एटीएम में भी 500 करोड़ आ जाएंगे क्या अचानक? नहीं ना। तो मैंने जो गलती किया है यहाँ पे, और ये गलती चेक से रिलेटेड नहीं है। चेक से रिलेटेड होती, चेक के ट्रांजेक्शन से रिलेटेड होती तो कुछ अलग ही इंपैक्ट होता। यहाँ पे कैश में पेमेंट किया, गलती से बैंक कॉलम कम कर दिया, इसका इफेक्ट पासबुक में आएगा क्या? नो। आगे न्यू पोजीशन, भूल जाओ दोनों स्टेप को। बोलो बेटा थर्ड स्टेप क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, यहाँ पहुंचना है, फिक्स करो, ऐड करो। प्लीज ध्यान दो, क्लास में कहाँ इधर उधर ध्यान देते रहे। कैश बुक का डेबिट साइड ओवरकास्ट हो गया। कैश बुक का डेबिट साइड ओवरकास्ट होना मतलब, पहले तो एक चीज बताओ, किसका डेबिट या क्रेडिट साइड की बात चल रही है? कैश बुक कौन से साइड की है? डेबिट साइड की। कैश बुक की डेबिट साइड ओवरकास्ट हुई, डेबिट साइड की बात चल रही है, तो क्या मैं चेक रिसीव्ड का एग्जांपल लूं क्या? अरे बाबा, कैश बुक की डेबिट साइड है ना, चेक मिलता है तो कैश बुक को डेबिट करते हैं ना, चेक इशू करते हैं तो कैश बुक को क्रेडिट करते हैं। यहाँ डेबिट साइड की बात चल रही है, इसलिए क्या मैं मेरे मन की दुनिया में चेक रिसीव्ड का एग्जांपल लूं गाइस? चेक कैश बुक के क्रेडिट साइड की बात होती तो चेक इशूड का एग्जांपल ले लेता मैं। यहाँ पे डेबिट साइड की बात चल रही है। मान लो मुझे एक चेक मिला, मान लो मुझे एक चेक मिला, वो चेक कहाँ पे लिखते हैं हम लोग? कैश बुक के डेबिट साइड में लिखते हैं गाइस। यस और नो? यानी कैश बुक को बढ़ाते हैं गाइस। यस और नो? चेक मिला मुझे 500 रुपए का, गलती से अकाउंटेंट ने गधे ने 600 लिख दिए, क्या अपना अभी वाला एग्जाम्पल सेट हो गया बराबर? यहाँ पे कैश बुक के डेबिट साइड में कितना आना चाहिए था? सॉरी, कैश बुक के डेबिट में कितना आना चाहिए था? 500। उस गधे ने गलती से कितने लिख दिए? 600। मतलब डेबिट साइड 500 की जगह कितनी लिख दी? 600। कैश बुक की डेबिट साइड 500 की जगह कितनी लिख दी? 600। क्या डेबिट साइड ओवरकास्ट हुई है क्या यहाँ पे? कितने से? यही लिखा है क्या? फिर से वापस सुनना। कैश बुक का डेबिट साइड ओवरकास्ट हो गया, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। चेक रिसीव्ड 500 रुपए का, 500 का चेक मिला, 500 की जगह गलती से 600 लिख दिया। चेक रिसीव्ड 500 का, 500 की जगह गलती से कितने लिख दिए? 600। इधर ध्यान देना, बाद में समझ में नहीं आएगा। अब रूल नंबर 2 आपको बताने जा रहा हूं। जब कभी भी कैश बुक में चेक रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन, इससे रिलेटेड अगर कोई गलती होती है तो समझ जाओ वो चेक क्लियर हो गया।
सर ऐसे कैसे? अरे बाबा, चेक से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन से गलती हुई है और हमें अगर उस गलती का पता चल गया तो कहाँ से पता चलेगा? हमारी इस दुनिया में तो दो ही चीजें हैं, कैश बुक और पासबुक। अब चेक से रिलेटेड कोई गलती हुई और पता चल रहा है पासबुक से, मतलब डेफिनेटली वो चेक का इफेक्ट पासबुक में आ गया ना। मतलब डेफिनेटली उस चेक का इफेक्ट पासबुक में आ गया। अब चेक का इफेक्ट पासबुक में आ गया मतलब वो चेक क्लियर हो गया, सिंपल। रूल नंबर 2 वापस बता देता हूँ। जब भी कैश बुक में चेक रिलेटेड कोई गलती होती है तो समझ जाओ उसका इफेक्ट पासबुक में हो गया। अब ध्यान से सुनना। चेक मिला 500 का, गलती से 500 की जगह कितना लिख दिया? 600। चेक से रिलेटेड गलती हो गई, चेक क्लियर हो गया। बोलो चेक कितने से क्लियर होगा, 500 या 600? 500। चेक मिला 500 का, मैंने गलती से 500 की जगह 600 लिखा, लेकिन चेक तो 500 का ही क्लियर होगा ना। चेक जो डिपॉजिट किया वो कितने का था? 500 का। मैंने 500 का चेक रिसीव किया, 500 की जगह 600 लिखा, लेकिन वो चेक कितने का था? 500 का। तो क्लियर कितना होगा? 500। बोलो डिफरेंस कितना है? 100। बोलो स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, पहुंचना है पासबुक, टेस्ट कर दो। कितना आसान है, बरोबर है क्या? उसके बाद कैश बुक का डेबिट साइड अंडरकास्ट हो गया। अब डेबिट साइड अंडरकास्ट हुआ है, फिर से डेबिट साइड, फिर से चेक रिसीव्ड का एग्जांपल लूं क्या? फिर से चेक रिसीव का एग्जांपल, डेबिट साइड की बात चल रही है ना, डेबिट डेबिट साइड की जब तक बात चल रही तब तक चेक रिसीव्ड का एग्जांपल ले सकते हैं। कैश बुक के डेबिट साइड में आता है चेक रिसीव्ड 500 का, अकाउंटेंट ने गधे ने 500 की जगह अंडरकास्ट गलती से कम कर दिया, 100 से 400 लिखा। चेक से रिलेटेड गलती हो गई, ध्यान देना, इधर उधर मत देखो। चेक तो पूरा 500 का क्लियर होगा ना। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, यहाँ पहुंचना है, फिक्स करो, ऐड कर दो। प्लीज ये अंडरकास्ट ओवरकास्ट में खुद के मन की रामायण बना करके मन के रूल मत बनाना, जो मैं बता रहा हूं वैसे ही फॉलो करना। पासबुक का डिपॉजिट कॉलम ओवरकास्ट हुआ, कौन से कॉलम की बात चल रही है? डिपॉजिट, यानी क्रेडिट साइड। डिपॉजिट है तो चेक डिपॉजिट का एग्जांपल लू क्या? जो कॉलम अंडरकास्ट ओवरकास्ट हुआ है उस साइड का कोई तो एग्जांपल लेना होगा, तो डिपॉजिट कॉलम का एग्जांपल ले रहा हूँ गाइस। मैंने चेक डिपॉजिट किया था 500 रुपए का, बैंक वालों ने पासबुक में 500 की जगह 600 लिख दिया। मैंने चेक डिपॉजिट किया था 500 का, बैंक वालों ने 500 की जगह 600 लिख दिया, आ गया न्यू पोजीशन। डिफरेंस कितने का है? 100 का। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, पहुंचना है पासबुक, फिक्स करो, ऐड कर। पासबुक का विड्रॉल कॉलम अंडरकास्ट हुआ है। विड्रॉल कॉलम तो कौन से चेक का एग्जांपल लो, डिपॉजिटेड या इशूड? इशूड। विड्रॉ कब होता है? जब मैं किसी को चेक देता हूं तभी तो पासबुक के विड्रॉल कॉलम में एंट्री आएगी ना। तो चेक इशू किया था 500 का, बैंक वालों ने इज्जतदारी में 500 लिखना चाहिए था ना, 500 की जगह कितना लिख दिया? अंडरकास्ट हुआ है। हमने चेक इशू किया 500 का, बैंक वालों ने 500 की जगह कितना लिखा? अच्छा ये 500 का एग्जांपल मैंने मन से लिया, हाँ आप 5000 भी ले सकते हो, डिफरेंस 100 का ही आएगा। तो मैंने चेक इशू किया 5000 का, बैंक वालों ने अंडरकास्ट कर दिया 100 से, यानी 5000 की जगह उन्होंने 4900 से कम किया। कितने से कम करना चाहिए था बैंक वालों ने? 5000 से, उन्होंने अंडरकास्ट कर दिया 100 से, तो 5000 से कम नहीं किया, 4900 से कम किया। डिफरेंस कितने का है? 100 का। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, यहाँ पहुंचना है, फिक्स करो, ऐड करो। जो बच्चे अपना मन से रूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो रूल तो कभी जीवन में बनेगा नहीं, बट ये भी समझ में नहीं आएगा। तो अपने आप को समर्पित कर दो मुझे, और जो मैं बोल रहा हूँ उस पर पूरा फोकस करो। बच्चे यहाँ पे क्या गलतियां करते हैं, अपने मन में साइड में एक अलग दुनिया बसा के अपना कुछ तो धतिंग बनाने की कोशिश करते हैं। मैं ऐसा ऐसा कर लूंगा तो याद हो जाएगा, नहीं होगा। ट्राई मत करो। ओ सर आप ये पहले बता देते तो हम ध्यान देते थे, अब क्या करें सर, हम तो अभी तक हमारी मन की अलग दुनिया बसा रहे थे और आपने तो ओवरकास्ट अंडरकास्ट खत्म कर दिया। ठीक है, मैं एक और मौका देता हूँ आप लोगों को, ओवरकास्ट अंडरकास्ट फिर से समझाता हूँ, चलेगा? पक्का? अब ध्यान दोगे ईमानदारी से? ध्यान से। पहले मैं लिखता हूँ ओवरकास्ट, कैश बुक
पासबुक। कैश बुक में ओवरकास्ट होने के लिए दो बातें हैं, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। कुछ बच्चे ना बस देखते रहते और जब मैं स्क्रीन स्क्रॉल कर दूंगा तब वो इधर उधर एक दूसरे का शक्ल देखेंगे, अरे अब मैं क्या करूं, सर ने तो स्क्रीन स्क्रॉल कर दिया और मुझे तो लिखने भी नहीं मिला। तो बेटा तुमसे ना हो पाएगा, है ना। कॉमन सेंस विच इज वेरी अनकॉमन। जब मास्टर लिख रहा है और बोल रहा है तो हमने लिखना चाहिए और सुनना चाहिए, यस और नो। जब मास्टर सिर्फ बोल रहा है तो हमने सर की आंखों में आंखें डाल के देख के हमने भी सुनना चाहिए। क्लियर? लिखा है सभी ने? ऑनलाइन वालों के अपने अलग मजे हैं, पता नहीं कहाँ कैसे कैसे बैठ के लेक्चर देख रहे होंगे आप लोग, आराम से एकदम, इधर एक तकिया पीछे लोड ऐसा लेट करके बैठ के। बट आपके फोन में जो कैमरा है ना, मुझे सब दिख रहा है कि आप कैसे देख रहे हो। मजाक कर रहा था, नहीं है। नहीं तो बच्चे और सोचेंगे सर प्राइवेसी आपने हर्ट किया हमारी, अब हम केस करेंगे। नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आप मुझे देख सकते हो लेकिन मैं आपको नहीं देख सकता हूँ, बरोबर। बच्चा जहां भी जैसे भी बैठ के लेक्चर दिख रहा हूँ ना, कैमरा बंद, ऐसा हाथ रख दिया उसमें। आ जाओ। सो देखो, अब मैं चारों केस बता रहा हूँ ओवरकास्ट की। कैशबुक की डेबिट साइड क्या हुई है मुन्ना? कैशबुक की डेबिट साइड ओवरकास्ट हो गई, कैशबुक की क्रेडिट साइड ओवरकास्ट हो गई, कैशबुक की अपने सॉरी पासबुक का डिपॉजिट कॉलम ओवरकास्ट हुआ, पासबुक का विड्रॉल कॉलम ओवरकास्ट हुआ। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना। डेबिट साइड की बात चल रही, देयरफॉर चेक रिसीव्ड बट चेक रिसीव्ड ऑफ रुपीज 500 बट रिकॉर्डेड इन कैश बुक डेबिट साइड एज 600। देखो क्रेडिट साइड का है इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ, चेक इशूड। देखो फटाफट से लिखो ऐसे, चेक इशूड ऑफ रुपीज 500 बट recorded in cash book credit side as 600। डिपॉजिट कॉलम इसलिए चेक डिपॉजिटेड का एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल चेक डिपॉजिटेड इन बैंक of rupees 500 but recorded in passbook credit side as 600। विड्रॉल कॉलम इसलिए चेक इशूड का एग्जांपल दे रहा हूँ, चेक इशूड ऑफ रुपीज 500 बट रिकॉर्डेड इन पासबुक डेबिट साइड। फिर डेबिट क्यों लिखा? अरे आप बैंक से पैसे निकालते हो तो आपको मैसेज आता है ना, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, यस और नो। डेबिट साइड एज 600। देखो हर बार मैंने अमाउंट एक्स्ट्रा लिखा, मतलब ये ओवरकास्ट का एग्जाम्पल है। हर बार मैंने अमाउंट कितना लिखा? एक्स्ट्रा, मतलब ये कैसा एग्जाम्पल है? ओवरकास्ट का, बरोबर। हर बार अमाउंट मैंने एक्स्ट्रा लिखा, मतलब एग्जाम्पल कैसा है? ओवरकास्ट का। क्लियर है सब लोग साथ में? तो ध्यान से देखो। हाँ मुन्ना, अब 2 सेकंड के लिए पेन वेन नीचे रख देना और ध्यान देना सबने। 2 सेकंड के लिए पेन नीचे रखो और ध्यान दो। 5 मिनट। चेक रिसीव्ड ऑफ रुपीज 500 बट रिकॉर्डेड इन कैश बुक डेबिट साइड एज 600। उन्हें ध्यान देना, ये सही सूट हो रहा है। कैश बुक का डेबिट साइड ओवरकास्ट हो गया,
डेबिट साइड की बात चल रही थी इसलिए मैंने चेक रिसीव्ड का एग्जांपल लिया। चेक मिला 500 का, अकाउंटेंट गधा था, उसने 500 की जगह 600 लिख दिया, क्या ओवरकास्ट हो गया? चेक से रिलेटेड गलती है तो चेक क्लियर हो गया, चेक तो 500 का ही क्लियर होगा। आ गया न्यू पोजीशन। कैशबुक ऊपर, पासबुक नीचे, कैशबुक ऊपर, पासबुक नीचे, बराबर है क्या? खेल खत्म हो गया बीआरएस का। स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक है तो लेस, इसी में स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो ऐड। उसके बाद रुको रुको लिखो मत अभी। उसके बाद चेक इशूड ऑफ ₹500। अब ओवरकास्ट हुआ है कैशबुक का क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड की बात चल रही है इसलिए चेक इशूड का एग्जांपल ले रहा हूं। पहले डेबिट साइड की बात चल रही थी इसलिए चेक डिपॉजिटेड का, रिसीव्ड का एग्जांपल लिया था। अब क्रेडिट साइड की बात चल रही है, चेक इशूड ऑफ 500, ओवरकास्ट हुआ है, 500 की जगह कितना लिख दिया? 600। चेक इशू किया मैंने 500 का, अकाउंटेंट गधा था, उसने 500 लिखना चाहिए था, 500 की जगह 600 लिख दिया। चेक क्लियर कितने का होगा? 500 का। इशूड चेक क्लियर होता है तो एटीएम बैलेंस कम होता है ना। चेक इशू किया 500 का, उसने 500 की जगह 600 लिखा, चेक तो 500 का क्लियर होगा। बोलो डिफरेंस कितने का है? 100 का। कैशबुक नीचे, पासबुक ऊपर, कैशबुक नीचे, पासबुक ऊपर, बरोबर। खेल खत्म। थर्ड स्टेप, एडजस्ट स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक है तो ऐड करो, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो लेस करो। हो गया। हेलो, ओ ठीक है ना? कहाँ खो गए? हाँ मैं बोला क्या हो गया? स्टैचू हो गए बच्चे। क्लियर है? वापस ध्यान देना, शब्दों का खेल है सारा। इंग्लिश को मातृभाषा में कन्वर्ट करके न्यू पोजीशन पे आना है, खत्म। डिपॉजिट कॉलम की बात चल रही है तो चेक रिसीव्ड का एग्जांपल लू या इशूड का? रिसीव्ड। रिसीव्ड चेक की तो डिपॉजिट करते हैं, इशूड चेक हम थोड़ी डिपॉजिट करते, जिसको दिया वो करते बैठेगा। डिपॉजिट की बात चल रही है इसलिए चेक डिपॉजिटेड का एग्जांपल लूंगा। सो चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड 500, बट बैंक वालों ने, गधों ने ओवरकास्ट कर दिया। मैंने चेक डिपॉजिट किया 500 का, बैंक वालों ने 500 की जगह 600 लिख दिया। बैंक वालों ने 500 की जगह कितने लिख दिए? मैंने चेक डिपॉजिट किया 500 का, बैंक वालों ने 500 की जगह कितने लिखे बेटा? 600। आगे न्यू पोजीशन। फेसबुक नीचे, पासबुक ऊपर। अब बताओ, स्टार्टिंग पॉइंट इसमें कैशबुक है तो ऐड करो, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो लेस करो। तीसरा स्टेप तो दूध पीता बच्चा भी करेगा। मेन क्या है? न्यू पोजीशन पे आना। उसके बाद विड्रॉल कॉलम की बात चल रही तो चेक इशूड का एग्जांपल लू क्या? यस। चेक इशू किया 500 का, हमने चेक इशू किया 500 का, बैंक वालों ने, गधों ने 500 की जगह कितना कर दिया? 600। आ गया न्यू पोजीशन। कैशबुक ऊपर, पासबुक नीचे, स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक है तो लेस, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो ऐड, बरोबर है क्या? ये मैंने 4 बताए ओवरकास्ट के। आज का होमवर्क ऐसे ही 4 आप अंडरकास्ट के करके आओगे। डोंट वरी, नहीं आया मैं बताऊंगा, बट मैं कल सबकी बुक चेक करूंगा, राइट? थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। आप लोग इसके ऊपर जो भी आपके डाउट्स है प्लीज सारे के सारे डाउट्स निकाल करके रखो। कल मैं आते ही सबसे पहले आप लोगों के बीआरएस के जितने भी ब्रह्मांड के डाउट होंगे वो सब लेने वाला हूं। बट वो डाउट वो ही बच्चा निकाल पाएगा जो आज घर पे बीआरएस की पढ़ाई करेगा, रिवीजन करेगा। यस और नो? तो घर पे आपने रिवीजन करना है बेटा बीआरएस का। थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।